हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अड्डा 247। आप सभी के लिए हम टीचर्स जी जान से मेहनत कर रहे हैं भाई, तो लगे रहो, आप भी मेहनत करो। अगर हम पढ़ा सकते हैं लगातार तो आप पढ़ सकते हो लगातार। याद रखना इस चीज को, मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो भैया आज का जो सेशन है ना, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपका नया चैप्टर। आपकी एनसीईआरटी बुक से एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। हम लाइंस एंड एंगल्स शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले बच्चों आई वुड लाइक टू टेल यू कि अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स जानेंगे बच्चों। क्या जानेंगे हम सबसे पहले? कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन मैं बोलूंगा तुम्हें लिखनी पड़ेगी, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल रेगुलर अच्छे बच्चों की तरह चीजों को सुनना, समझना और लिखना, नोट्स बनाने की आदत डाल लो बच्चों। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सर बोलेंगे वो तुम्हें लिखना है, मैं जो बोलूंगा ना वो तुम्हें लिखना है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो भैया शुरू हो जाओ, और मैं यहां जरा लाइट ऑन कर लूं क्योंकि मेरा फेस बहुत ही ज्यादा काला काला दिख रहा है। ओके, लाइट ऑन हो जाएगी थोड़ी देर में। तो भैया शुरू करते हैं इस सेशन को। चलो, इस सेशन में शुरू में इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे सर? हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले क्या हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। सबसे पहली चीज, ये जो चैप्टर है ना लाइंस एंड एंगल्स, यार ये दो चीजों से डील करता है। बेसिकली इट डील्स विद टू थिंग्स। एक तो ज्योमेट्री का ये पार्ट है, पहली चीज तो सर ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। ज्योमेट्री का एक अच्छा खासा हिस्सा है, प्लस अलजेब्रा भी इसमें यूज होगी बच्चों। अलजेब्रा का मतलब तुम्हें पता ही है, मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें यार तुम वेरिएबल्स से खेलो, ABCD XYZ इन सब से खेलो तुम, ठीक है। तो भैया हमें क्या पढ़ना है आज? सबसे पहले सर ये बता दीजिए। तो सर आपको सबसे पहले बताते हैं बच्चों कि आपको आज पढ़ना क्या क्या है, समझना क्या क्या है। हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स और उनकी डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन मैं बोलूंगा बच्चों, आई विल स्पीक डेफिनेशन, यू विल हैव टू राइट, ठीक है। आप लिखना सीखो यार। दूसरी चीज हम देखेंगे उनकी डेफिनेशन के साथ कि भैया क्या क्या चीज है। सर सबसे पहले हम पॉइंट जानेंगे, फिर लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल इन डिटेल्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। भैया खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी चीजें होंगी। तो फिर अपन ये जानेंगे बच्चों, ये सारी चीजें भी पढ़नी है। पेयर ऑफ एंगल्स भी हमें आज पढ़ना है, एक्सियोम्स पढ़ना है। एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स मैं तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, और एक्सियोम्स क्या होते हैं अपन इधर दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी कहानी आपके जीशान सर की जुबानी कि भैया पॉइंट्स क्या होते हैं। यार देखो, मैं तुम्हें अगर क्लियर कट लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो पॉइंट्स ज्योमेट्री का पापा है। पॉइंट्स ज्योमेट्री का बाप है, बाप दादा कह लो यार, परदादा कह लो। क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होगा तो तुम लाइन नहीं बना पाओगे, लाइन नहीं बना पाओगे तो लाइन सेगमेंट नहीं आएगी, लाइन सेगमेंट नहीं आएगी, रे नहीं आएगी। मतलब पूरी की पूरी कहानी ज्योमेट्री की शुरू होती है एक नन्हे मुन्ने से पॉइंट से। तो पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट इज द, अब तुम्हारा काम है नोट्स बनाना। जो सर बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको नोट्स में कन्वर्ट कर दो। तुम हेडिंग डालोगे पॉइंट, और पॉइंट के आगे डैश लिखकर, डैश लगाकर तुम लिखोगे क्या? पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस आइडेंटिटी। खत्म बात। पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो भैया पॉइंट क्या होगा? चाहे आप एक डार्क बड़ा सा पॉइंट बना दो, चाहे एक छोटा सा पॉइंट बना दो, बच्चों इन दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। पॉइंट बड़ा और छोटा नहीं होता, पॉइंट पॉइंट होता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ज्योमेट्री। पॉइंट ज्योमेट्री की इनिशियल स्टेज है, एज वेल एज वी कैन से पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस आइडेंटिटी। पॉइंट जो है एक डायमेंशनलेस आइडेंटिटी है। चलिए भैया आगे चलते हैं। सर व्हाट इज अ लाइन? अच्छा, लाइन इससे कनेक्टेड है पॉइंट से। ध्यान रखना भैया, जब आप पॉइंट से शुरू करते हो, समझ रहे हो ना,
और पॉइंट के इस साइड शुरू करते हो तो बच्चों ये जो फॉर्मेशन बनता है ना, इट इज कॉल्ड एज अ लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन इज अ लेंथलेस वर्ड। लाइन एक ऐसी सीधी आकृति है, सीधी मतलब स्ट्रेट आकृति, स्ट्रेट शेप है, ठीक है, स्ट्रेट थिंग है। लाइन क्या है भैया? लाइन एक लेंथलेस आकृति है। भैया आप लाइन की लेंथ नाप नहीं सकते, ऑल्दो लेंथ होती है इसमें सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती, हाइट नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। तो लाइन हैज ओनली लेंथ बट इट इज नॉट मेजरेबल। आप उसको मेजर नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं क्यों। यार लाइन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इधर भी चलती चली जा रही है, इधर भी चलती चली जा रही है, उसका एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों तरफ देखो एरो लगा होता है, ठीक है। एरो टेल्स अस कि भैया ये चीज राइट और लेफ्ट दोनों में इनडेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है और हो रही है, ठीक है। लाइन क्या है भैया? बिना एक लिमिटेड लेंथ वाली चीज नहीं है। लाइन की एक लिमिटेड लेंथ नहीं होती, अनलिमिटेड लेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम दूसरी चीज की बात करें बच्चों, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट लाइन का एक हिस्सा होता है। Line segment is a part of line which has some limited length, जिसके पास तुम नाप सकते हो, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एक लाइन बना के दे दूं, ये है लाइन। अब मैं कहूं बच्चों यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है सर? ये पोर्शन इस लाइन का हिस्सा है। तो भैया इसको नाप सकते हो ना, यू कैन मेजर इट, स्केल रख के कि भैया यहां स्केल रख लिया और हमने मेजर कर लिया कि सर ये स्केल रख लिया और मेजर कर लिया कि सर ये ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बी है इसका एंडिंग पॉइंट। तो भैया लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन में एक एक लाइन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन में लिखो। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैव मेजरेबल लेंथ, जिसकी लेंथ मेजरेबल हो, आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया लाइन सेगमेंट भी हो गई। रे, अच्छा रे क्या है भैया? रे और लाइन की होती है हर बार लड़ाई। देखो लाइन को अगर तुम गौर से देखो तो लाइन लेफ्ट राइट दोनों तरफ इनडेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है। लाइन हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते, लेकिन रे का ये नाटक है यार। रे के एक पॉइंट तो आपको रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको मिला रहेगा और दूसरी तरफ एरो लगा रहेगा। इसका मतलब एक जगह जहां से वो शुरू हुआ है, रे जहां से शुरू हुआ है वो पॉइंट तो तुम्हें पता रहेगा, लेकिन खत्म कहां हो रहा है यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। ये एरो पता क्या डिफाइन करता है कि ये जा रही है लंबी, खत्म नहीं हो रही है ये लाइन, ठीक है। जबकि लाइन में क्या है? लाइन में ना तुम एंड पॉइंट बता सकते ना तुम स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते। भैया यहां भी एरो लगा, यहां भी एरो लगा, ये लाइन दोनों तरफ जा रही है, ना ही इसका स्टार्टिंग पता ना ही इसका एंडिंग पता, ठीक है। तो भैया इसको शुरू करते हैं अपन और आगे चलते हैं। भैया रे हो गया ये वाला पॉइंट। अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट पे, ठीक है। चलो भैया कोलिनियर पॉइंट क्या है यार? इसके नाम में इसका काम छुपा है बच्चों, बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो यार, टेंशन वेंशन छोड़ दो, ठीक है। चलो कोलिनियर पॉइंट्स, को का मतलब होता है कंपेनियन, साथी। लीनियर, वो साथी जो लीनियर हो, लाइन पे हो। को मतलब एक से, साथी दोस्त, लीनियर सारे दोस्त लाइन पर आ गए। पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जो दोस्त हैं और एक ही लाइन पर आ जाएं। कोलिनियर पॉइंट्स हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं भाई। जैसे मान के चलो ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन या लाइन सेगमेंट जो तुम्हें मानना हो, ठीक है। जैसे अपन ने ये बना दी, लाइन सेगमेंट बना दी अपन ने, ठीक है। दोनों तरफ डॉटेड है तो ये लाइन सेगमेंट हो गई। अगर दोनों तरफ एरो लगा देते तो लाइन हो जाती। अब मैं तुमसे कहूं बच्चों, इस पर मैंने एक पॉइंट ये रखा ए, बच्चों ये ए रखा मैंने, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चों, ये तीनों पॉइंट क्या दोस्त हैं? कौन से दोस्त? क्या ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं? तो तुम कहोगे हां सर, दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे ऑल आर कमिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट्स भैया एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुए? ये पक्के दोस्त हो गए, कोलिनियर वाले दोस्त हो गए। लीनियर का मतलब हो गया लाइन पे, कोलिनियर एक ही लाइन पे, समझ रहे हो ना। तो ये एबीसी क्या हो जाएंगे भैया जी? एबीसी हो जाएंगे सर कोलिनियर
पॉइंट्स, को लीनियर पॉइंट्स। समझ में आई बात? ठीक है भैया, जीशान सर पढ़ा रहे हैं भैया, ध्यान से पढ़ो, ध्यान दोगे ना यार तो एक चीज भी फिसल के नहीं जाएगी तुम्हारे दिमाग से बाहर। ठीक है, तो एबीसी क्या हो गए भैया जी? एबीसी हो गए सर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। चलो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यार नाम से समझ में आ रहा है, लीनियर जो होते हैं, कोलिनियर जो होते हैं वो लाइन बनाते हैं, वो लाइन पर होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं, बस इतना याद रख लेना। नॉन कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट्स तो लाइन पे ही रहेंगे, 2 पॉइंट्स तो लाइन पे ही रहेंगे, तुम कहीं भी 2 बना लो। जैसे अपन एक ये बना लें और एक ये बना लें, अब ऐसी लाइन बना दे भैया, दोनों लाइन पर आ रहे हैं, कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं बच्चों, क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ सकते हैं? नहीं सर, अब पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहूं दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ऐसी कोई एक लाइन जिस पर एक्स वाई जेड आ जाए, इसको भूल जा बेटा, ये कोलिनियर का एग्जाम्पल था, छोड़ो उसको। बताओ क्या एक्स वाई जेड अब एक लाइन पर आ सकते, सेम लाइन पर? पॉसिबल ही नहीं है सर, है ना। तो दे आर नॉन कोलिनियर। और बच्चों अगर इनको ज्वाइन करोगे तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? बच्चों पहचान है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, क्या बनेगा सर? एक प्यारा सा सुंदर सा ट्रायंगल। क्लियर बात? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म्स अ ट्रायंगल, ये याद रखना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। क्लियर बात? ठीक है सर। एंगल पढ़ते हैं डिटेल में भैया, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं लगने वाला है इनको समझने में, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ना इसलिए जरूरी है यार, देखो यार कुछ भी चीज हो तुम्हें बेस पढ़ना जरूरी है। डायरेक्ट तुम किसी चीज के क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाओगे तो तुम स्ट्रगल करोगे, राइट। तो बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, भले ही तुम्हें बहुत अच्छे से आते हो सारी चीजें, बचपन से सीख रखी हो, पर बार बार पढ़ो। सर पढ़ा रहे हैं, भूल जाओगे तुम्हें आती है। हो सकता कुछ नई चीज मिल जाए, हो सकता रे अलग तरीके से समझ में आ जाए, हो सकता लाइन सेगमेंट अलग तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, आप कितना डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए, राइट। चलो भैया अब चलते हैं एंगल की तरफ, एंगल की डिटेल जानने की तरफ, ठीक है। चलो सर डिटेल में पढ़ते हैं एंगल, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है यार, सिंपल सी बात है। एंगल की अगर तुम डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा? द रीजन बिटवीन 2 आर्म्स ऑफ रेज। सुनना मेरी बात, द रीजन बिटवीन द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 रेज। 2 रेज बनाओ, चलो 2 रेज बनाते हैं और मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज, एक रे ऐसी बनाई सर, एक रे ऐसी बनाई, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमने सेम रखा। सर 2 रेज बनाई, रेज पता है ना, अभी रे बनाना सिखाया था, रे ऐसी बनती है ना, एक पॉइंट तो होता है इसके पास पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इस तरह की रे होती है। तो भैया एक रे हो गई हमारे पास ए बी एंड अनदर रे इज ए सी। अब इसके बीच में जो पोर्शन आ रहा है, द रीजन, द एरिया, द रीजन विच इज पैक्ड बिटवीन 2 रेज, 2 एडजेसेंट या 2 कनेक्टेड रेज के बीच में जो एरिया बन रहा है, जो तुम्हारा रीजन कवर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चों एंगल। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज एंगल, और इसको हम थीटा से शो करते हैं, ठीक है। इसको हम थीटा से शो करते हैं या फिर हम डिग्रीज भी लगाते हैं। वी विल ऑल्सो यूज डिग्री, थीटा शो कर दो या डिग्री भी लगाते हैं, ठीक है। रेडियन भी होता है, बहुत चीजें होती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एंगल है, नहीं भैया, ये भी एंगल हो सकता है। ये जो गोल घूम के यहां से आया, दिस इज ऑल्सो एंगल, ये मेजर एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? मेजर एंगल। सर ये हो जाएगा मेजर एंगल। व्हाट डू वी कॉल? मेजर। और अगर सर ये मेजर एंगल है, ये बड़ा एंगल है, मेजर का मतलब बड़ा, तो सर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सर इसको हम बोल सकते हैं माइनर एंगल, इसको हम छोटा एंगल बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज माइनर एंगल, खत्म बात, है ना। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। जैसे अब तुम्हें मैं ये दे दूं 90 डिग्री वाला एंगल, तुम सबको पता है दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, है ना, कोई नई चीज तो है नहीं है। इसका नाम जैसे ए बी सी। अब मैं कहूं बेटा ये वाला एंगल कितना है, तो तुम कहोगे सर ये भी तो एंगल है 90 डिग्री। तो मैं कहूं बेटा ये भी तो एक एंगल है, ये वाला देखो, दिस इज ऑल्सो एन एंगल,
पर ये एंगल क्या होगा सर, दिस इज अ मेजर एंगल, दिस इज अ माइनर एंगल। तो मेजर माइनर एंगल भी बहुत इजीली समझ लेना, ठीक है। अब सर आर्म्स क्या होती हैं भैया एंगल की? यार आर्म्स मतलब हाथ, आर्म नहीं यार, मैंगो वाला आर्म नहीं, आर्म्स हाथ, ARMS। तो सर वो रेज जिनकी मदद से एंगल बनता है उन्हें हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल बच्चों? आर्म्स ऑफ द एंगल। तो इस एंगल के आर्म्स क्या है सर? इस एंगल के आर्म्स, कलर चेंज कर लें, बहुत देर से व्हाइट हो रहा है सर। आर्म्स क्या है इस एंगल के, बताओ जरा। आर्म्स क्या है सर? आर्म्स एक है AB, रे के नाम बताओ बस, रे भैया एक, और दूसरा ये ऐसे ऐसा बनाना एंगल, तो एक ये हाथ हो गया एंगल का, दूसरा ये हाथ हो गया सर। तो ये हो गया AC, वी विल कॉल इट एज AC, ठीक है। और आर्म ऐसे लगाते हैं बेटा, रे का सिंबल ऐसा होता है ऊपर, ठीक है। और सर AB और AB, तो ये होगा इसके आर्म्स। अब बच्चे कहेंगे सर क्या हम CA नहीं लिख सकते? बच्चों गलत हो जाएगा CA लिखना, मैं बताऊं क्यों, सुनना गौर से। जब हम किसी रे का नाम लिखते हैं ना, रे ही यहां आर्म है, भूलना मत बेटा। जैसे MN हो, तो बच्चों जिस तरफ एरो जा रहा है ना, तुम्हें नाम भी उसी तरफ देना है, उस तरफ की ओर जाना है, मतलब M से N की तरफ जाना है। यू विल नॉट से NM, आप MN ही बोलोगे। आप बोलोगे सर ये MN ही है, दिस इज अ रे MN। NM लिखोगे गलत हो जाएगा, वो रे का गलत आंसर होगा, नाम गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है सर। वर्टेक्स ऑफ द एंगल, सर एंगल का वर्टेक्स मीटिंग पॉइंट ऑफ रे, मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज, रेज जहां मिल रही है ना वो वर्टेक्स होता है, ठीक है भैया। ये दोनों रेज कहां मिल रही हैं सर? A पर, है ना, A पर सर। तो ये क्या हो जाएगा सर? A हो जाएगा वर्टेक्स, वी विल कॉल इट एज वर्टेक्स। क्लियर बात है ना? वर्टेक्स क्या होता है सर? वो पॉइंट या वो लेटर, कैपिटल लेटर याद रखना, वो लेटर बच्चों जहां पर एंगल बन रहा हो, जहां पर रेज कनेक्ट हो रही हो, रेज चिपक रही हो, है ना। तो भैया ये वाली रे और ये वाली रे कहां से कनेक्ट हो रही? A पे कनेक्ट हो रही, और ये पोर्शन अपना पूरा एंगल A बना रहा है सर। तो यही हमारा A होगा, है ना, दिस इज A, और A ही हमारा क्या होगा सर? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब वो पोर्शन जहां एंगल बन रहा है, A पर बन रहा है, तो A इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। अच्छा यहां वर्टेक्स क्या है सर? यहां वर्टेक्स B है, B इज द वर्टेक्स हियर, ठीक है। चलो आई होप मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें भैया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। तुम लोग बहुत होशियार हो, बढ़िया बच्चे हो यार, तुम लोग को तो पहले ही से आती होंगी चीजें, पर यहां पर थोड़ी सी देर के लिए चीजें भूल जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग अलग तरीके से समझाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से समझाते हैं, हो सकता कोई नई चीज मिल जाए तुम्हें, बात समझना, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ एंगल्स बेसिकली आपको एक्यूट ऑब्ट्यूज पढ़ने तो हैं। अब मेरी बात सुनना बहुत गौर से, ठीक है। देखो यार, आप क्वाड्रेंट बनाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, क्वाड्रेंट बनाओ आप, ठीक है। और ये बना दो भैया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाई डैश हो गई। बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान मत देना अभी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। कहां चली गई इरेजर? हिचकियां क्यों आ रही हैं भैया? देखो फिर से बनाते हैं, ये और ये। बच्चों ये पोर्शन 90, ये 90, ये 90, ये 90, तुम्हें पता है L, स्ट्रेट L इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री होता है। अगर मैं कहूं ये कितना डिग्री है, तो तुम कहोगे सर ये 0 है। क्यों? अगर ये है, मैंने लाइन उठाई ही नहीं, मैं इसी पे बात कर रहा हूं, तो ये कितना डिग्री होगा सर? 0 डिग्री। अब मैं धीरे धीरे से लाइन उठाता जाऊं, उठाता जाऊं, उठाता जाऊं, और यहां पहुंच जाऊं, तो बच्चों ये कितना होगा सर? ये होगा 90 डिग्री, है ना। बच्चों फिर उठा के फिर और बढ़ाते, देखो ये पोर्शन में और बढ़ाता जा रहा हूं, और मैं सीधा यहां आ गया, तो भैया 90 में 90 और बढ़ा दो, तो सर ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 में फिर से नीचे देखो, ऐसा था ना, दिस वॉज लाइक दिस, है ना, देखो ये ऐसा था, फिर ऐसा 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 बढ़ाते बढ़ाते एंगल को अपन 90 बना लिया, फिर एंगल को अपन ने 180 बना लिया। अब और नीचे लाया जा रहा, उसको और फैलाया जा रहा, तो बच्चों 90 90 और एक और 90 आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 270 डिग्री, है ना। 90 90 बढ़ाते जा रहा है, ये 90, फिर एक और 90,
फिर एक और 90, भैया एक और 90, है ना। तो ये 270 में फिर से 90 जोड़ो, तो सर इसको 0 को हम 360 डिग्री भी पुकार सकते हैं, क्योंकि यार एक यहां से शुरू करके अपन गोल घूम के वापस 0 पर आ गए ना, तो 90 90 90 90 360 भी पुकार सकते हैं हम 0 डिग्री को। ठीक है, ओके सर। अब बच्चों बात ऐसी है कि अगर इनके बिटवीन बात की जाए 0 एंड 90, तो वो हो जाएंगे एक्यूट एंगल। व्हाट डू वी कॉल इट एज? एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर एंगल भैया 0 और 90 के बीच में रहे, 0 से बड़ा 90 से छोटा। लिखने का तरीका देखना बच्चों, ठीक है, लिखने का तरीका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत गौर से देखना, एंगल अपन x मान लेते हैं एंगल को, ठीक है। लेट अस से x डिग्री इज अवर एंगल राइट नाउ, x y z जो तुम्हें मानना हो, ठीक है भैया। यहां पर इसको भी इरेज कर दूं यार, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। यहां पर बच्चों अगर x डिग्री जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 0 से बड़ा, 0 डिग्री से सर बड़ा होना चाहिए, पर 90 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा पर 90 से छोटा, तो x इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। क्लियर बात? तो भैया ये जो बनी इसकी, ठीक है, ये जो लाइन बनी, दिस इज एक्यूट एंगल। x क्या है? 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा, तो सर इसको क्या बोलेंगे हम? वी विल कॉल इट एज एक्यूट एंगल। ठीक है सर जी, ओके सर। एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए अगर, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए अगर, तो सर आपको पता है एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है राइट एंगल। क्या होता है सर? एग्जैक्टली 90 इज राइट एंगल। और क्या बोल सकते हैं इसको? x इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर कट बात? ठीक है सर, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें बात कर ली एक्यूट, एग्जैक्टली 90 आ जाए उसकी भी बात कर ली। अच्छा, 90 से अगर बड़ा, गौर से सुनना, 90 से बड़ा, चलो सर जो x है ना वो 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से तो बड़ा है सर, ठीक है, 90 डिग्री से तो बड़ा है, पर 180 से छोटा, तो सर अब इसको छुपा लो, x इज स्मॉलर देन 180, सर ऐसे लिखा जाएगा, x स्मॉलर देन 180। तो सर ये क्या कंडीशन है यार, ये क्या बवाल है सर? ये ऑब्ट्यूज एंगल है, खत्म बात। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 90 से बड़ा हो, जैसे 91, 92, 93, 94, 95 और 180 से छोटे वाले जितने भी हैं, 90 से बड़े और 180 से छोटे, इनके बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल सर। क्या है? वी विल कॉल देम एज ऑब्ट्यूज एंगल। मुझे पता है आप सभी को पहले से भी पता होंगे ये सारी चीजें, बट लिखो, इनको बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जैक्टली 180 पे सर। अगर एग्जैक्टली 180 आ जाए सर, x इज इक्वल टू 180, इक्वल टू का मतलब होता है बच्चों बराबर, बिल्कुल x 180 आ जाए, तो बच्चों अपन इसको क्या बोलेंगे? देखो 0 से चले थे 180 पे पहुंच गए, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन बन गई, तो व्हाट वी विल कॉल बच्चों? स्ट्रेट लाइन एंगल। वी विल कॉल इट एज स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। फिर से वही कंडीशन यार, देखो बढ़ते जा रहे, बढ़ते 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 180 पे आ गए सर। 180 से अगर ज्यादा हुआ तो, और 270 से कम हुआ तो, बहुत आसान सर, बहुत बेसिक चीज। यहां अगर लाई करता है यहां, अब यहां की जो लाइन बनेगी ना इस टाइप की, वो बताना आप इस टाइप की जो इनइक्वालिटी है ये कैसे बनेगी, इस टाइप की इनइक्वालिटी यहां क्या बनेगी, क्या लिख सकते हो? तो इसको हम बोल देंगे बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। वी विल कॉल इट एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ठीक है भैया जी। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली यस और नो? अगर बात समझ में आ रही हो तो बताओ यार, है ना, कमेंट कर दो तो चीजें समझ में आए। समझ में आ रही है बात?
कमेंट करो और बताओ क्या है। नहीं, उनको बुला लो जाके। ठीक है। ओके, चलो भैया, ठीक है। अब चलते हैं अपन 360 की तरफ। 270 का बात खत्म हो गई, 270 यहीं इंक्लूड हो गया बेटा, इसमें ये पूरा आ गया। देखो ये पूरा पोर्शन आ गया, ध्यान रखना। देखो यहां 90, यहां 90 और यहां 90 नहीं आ रहा है, यहां ये पूरा 180 और 360 के बीच में आ गया। ध्यान रखना, रिफ्लेक्स मैं लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी ये तुम बनाना, ये तुम बनाना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। नीचे बंटवारा छोटा होगा, ठीक है। ओ सॉरी, नीचे बंटवारा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भैया जी। अब आते हैं भैया 0 डिग्री पर 360। 0 को हम 360 डिग्री भी बोल रहे हैं, मैंने बताया था। आप घूम के पूरा एक राउंड लेके 360 बनाकर आ गए तो बच्चों इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 0 या 360, 360 को भैया क्या बोलते हैं एग्जैक्टली हम इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। व्हाट डू वी कॉल इट एज कंप्लीट एंगल या होल एंगल ऑल्सो, ठीक है। इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्लियर बात। चलो, एंगल की तो तुम्हें टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक्यूट हो गया 0 से बड़ा पर 90 से छोटा, राइट हो गया बच्चों एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज हो गया 90 से बड़ा पर 180 से छोटा, और स्ट्रेट हो गया एग्जैक्टली 180, बिल्कुल बराबर 180 डिग्री को ही स्ट्रेट बोलते हैं। रिफ्लेक्स में तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, जबकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, क्लियर कट बात होती है। नीचे ये पोर्शन पूरा रिफ्लेक्स का होता है। तो चलो मैं बनवा देता हूं। यहां पर जो एंगल है x बच्चों वो बड़ा होगा 180 डिग्री से, इट विल बी ग्रेटर देन 180 बट इट विल बी स्मॉलर देन 360, ठीक है। 270 का फिलहाल कोई रोल नहीं है तो 270 पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, ठीक है। कंप्लीट एंगल तुम्हें पता ही है 360 डिग्री, जब तुम पूरा रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन करके आते हो, ठीक है। चलिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पे कई क्वेश्चंस आते हैं तो इसको तो बहुत इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी यार, है ना सर। जैसे मैं कॉम्प्लीमेंट्री समझा रहा हूं सप्लीमेंट्री भी बिल्कुल वैसे ही समझना है, तो दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है एंगल्स है भैया, एक एंगल नहीं 2 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 3 नहीं बोल देना, 2 ही होंगे। पेयर यूज होता है इसमें, देखना गौर से सुनना। अगर कोई भी 2 एंगल अलग अलग भी हो सकते कि भैया एक एंगल वहां बना हुआ है, एक एंगल यहां बना हुआ है, और चिपक के भी बने हो सकते, एडजेसेंट भी हो सकते, बगल बगल वाले चिपके हुए एंगल्स भी 2 एंगल्स हो सकते हैं। अगर 2 एंगल्स ऐसे हैं जिनको ऐड करने पर तुम्हें 90 डिग्री मिल जाए, अगर ऐसे 2 एंगल्स हैं जिनको ऐड करने पर तुम्हें 90 डिग्री मिल जाए तो उन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे और वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। बात सुनना, if there are 2 angles, if x डिग्री एंड y डिग्री, मान के चलते हैं x डिग्री और y डिग्री हमारे पास 2 एंगल्स हैं, ठीक है। इफ x डिग्री एंड y डिग्री एंगल्स sum up and give 90 degree. If x and y degree sum up मतलब ऐड हो गए और 90 डिग्री दे दिया, then they are called as complementary angles. They are complementary angles. वो complementary angles होंगे। क्लियर बात, ठीक है। देन दे आर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर बात, x एंड y मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस वाई दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। और इसमें एक चीज और याद रखना बच्चों, x और y एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। x क्या होगा सर, x होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, और y क्या होगा सर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ठीक है, x होगा y का कॉम्प्लीमेंट, y होगा x का कॉम्प्लीमेंट। इससे अगर आपको एक एंगल, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। अब मैं आपसे कह रहा हूं 50 डिग्री का पार्टनर ढूंढो जो कॉम्प्लीमेंट हो। तो तुम्हें पता है कि यार एक एंगल 50 है, दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। ठीक है, एक एंगल 50 हो गया, एक को x मान लो। अब हमें यह पता कि यार ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है जैसा क्वेश्चन में, तो बच्चों ये दोनों ऐड होके हमें कितना देंगे सर, 90 डिग्री। तो x की क्या वैल्यू आई सर, 90 माइनस 50, x की वैल्यू आ गई सर 40 डिग्री। क्लियर बात, ठीक है, क्लियर कट हो गई बात। ऐसे ही बच्चों अगर अपन कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री की बात करें, तो सर सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री की जैसे ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, बस एक फर्क है बच्चों, बताओ क्या बच्चों, वहां सम 90 हो रहा था, यहां पर सम 180 होगा। बस लेट अस से टू एंगल्स आर देयर, लेट टू एंगल्स बी ए डिग्री एंड बी, ए एंड बी। डिग्री लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, तुम्हारी मर्जी। मान के चलो ए और बी तुम्हारे पास दो एंगल दिए हैं, और अगर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 आ जाए, अगर ए प्लस बी 180 आ जाए, तो ए और बी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और ए बी का सप्लीमेंट होगा, बी ए का सप्लीमेंट होगा। खत्म बात, छोटी सी चीज है। देन एंगल्स ए एंड बी आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है भैया, आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है भैया, ए क्या होगा सर, सर ए क्या होगा, देखो सर ए क्या होगा, ए होगा सप्लीमेंट ऑफ बी, वी विल कॉल इट एज सप्लीमेंट ऑफ बी। और बी क्या होगा भैया, अबे निकल आया यहां से, बी होगा सप्लीमेंट ऑफ ए, सप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला और बना सकते हो, अगर ए निकालना हो तो 180 से बी माइनस कर दो। ठीक है, बी उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी निकालना हो तो 180 से ए माइनस कर दो, तो ऐसे भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट तुम्हें समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर जी, आगे नहीं मतलब पीछे ही चलेंगे। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया। एडजेसेंट एंगल्स, सर एडजेसेंट एंगल्स का मतलब आसान है यार, बगल बगल वाले एंगल्स। एडजेसेंट यहां देख लेते हैं अपन, छोटी सी स्लाइड देख लेते हैं, बहुत इजी है। देखो एडजेसेंट एंगल्स देख लेते हैं सर। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल नजदीक वाला, बगल वाला, एडजेसेंट एंगल्स। बहुत गौर से सुनना बेटा, डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन टू एंगल्स हैव
एन आर्म इन कॉमन। अब तुम कहोगे सर ये आम, फिर से आम आ गया सर, आप कितना आम आम करते हो, कितना मैंगो मैंगो करते हो आप। नहीं यार, वो वाला आम नहीं है। when two angles have an arm in common। जैसे सर ये तो हो गई मैथ्स की भाषा, समझाइए हमें तो चलो समझा देते हैं भैया। जैसे ये और ये, अब देखना ये और ये, अब मैंने तुमसे कहा बच्चों ये एक एंगल है, लेट अस से दिस इज एंगल x, और ये एक एंगल है एंगल y। अब बच्चों x और y, बहुत गौर से सुनना बेटा, लेट अस से इसका नाम भी दे देते हैं यार, नामकरण करना भी जरूरी है ना। सो लेट अस से बच्चों ये है अपना MNP अब मैं कहूं बच्चों ये वाला एंगल के दो आर्म्स बताओ कौन कौन से हैं, तो तुम कहोगे सर NQ NP। भैया इसके लिए दो आर्म्स बताओ, तो तुम कहोगे सर मैं इधर लिख लेता हूं NQ और NP, है ना। इसके x के दो आर्म्स भैया NQ और NP। अच्छा y के दो आर्म्स बताओ, x को भूल जा बेटा, x को छुपा लिया मैंने। y के दो आर्म्स बताओ तो NQ NM, है ना, NQ और NM। तो भैया इन दोनों आर्म्स में जो एक एंगल के हैं और ये दूसरे एंगल के आर्म्स हैं, हाथ हैं, इन दोनों में कोई एक आर्म आपको कॉमन दिख रहा है सेम? हाँ सर NQ NQ। तो भैया जब दो एंगल्स हो और आपस में चिपके हुए हो एक आर्म की बदौलत, एक आर्म ये है भैया NQ है, इसमें भी NQ है, इसमें भी, तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या पुकारेंगे सर? वी विल कॉल बोथ ऑफ दोज एंगल्स एज एडजेसेंट एंगल्स। बच्चों क्या पुकारा जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स। वी विल से x डिग्री एंड y डिग्री, मैं फिर बोल रहा हूं, डिग्री लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, तुम्हारी इच्छा है, आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है भैया, ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत बेसिक है। चलो भैया और बताइए सर, एडजेसेंट एंगल्स हो गया भैया, अब क्या है सर जी? अब क्या बचा सर जी? अब बचा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। भैया बस चलते हैं 10 मिनट का और फिर खत्म। यार बेसिक सी चीज है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यार नाम से समझ में आ रहा क्या है सर? एक दूसरे को क्रॉस करती हुई लाइन, कट करती हुई लाइंस, खत्म। द लाइंस विच कट ईच अदर, विच क्रॉस ईच अदर, विच मीट्स ईच अदर। वो लाइंस दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ठीक है, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे एक लाइन ये जा रही है सर, एक इसको क्रॉस करती हुई ये चली गई, हो गई दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना सर। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? बहुत बेसिक बच्चों, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है हमें, बस समझना है कि सर इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस विच क्रॉसेज ईच अदर एट वन पॉइंट, के कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, है ना। वो एक दूसरे को, बाइसेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं क्रॉस कह रहा हूं, क्रॉस करेंगी, मीट करेंगी। अच्छा क्या ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? देखो, क्या ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? हाँ सर, ये भी एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो दे आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है सर, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यार नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब हो गया पैरेलल लाइंस, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। द लाइंस विच विल नॉट कट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तुम कहीं भी देख लोगे वो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ये कौन सी कंडीशन है? तुमने पढ़ रखी है, अगर 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस एक दूसरे को कहीं कट कर ही नहीं सकती, तो भैया वो क्या होंगी? दे विल बी कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को मेरे प्यारे बच्चे हम पैरेलल लाइंस के नाम से भी पुकार सकते हैं। याद रखना, पैरेलल लाइंस की एक डेफिनेशन प्यारी सी होती है, द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस आर नथिंग बट दे आर पैरेलल लाइंस। खत्म बात, छोटी सी चीज थी। ठीक है, चलिए सर, क्रॉसिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मीटिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है भैया, अब चलते हैं अपन यहां, बहुत गौर से देखना बच्चों।
पेयर ऑफ एंगल्स, बस 5-7 मिनट और लूंगा मैं आपके, उसके बाद वी विल फिनिश दिस, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है सर? ये सारी चीजें काम आएंगी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने में, तो गौर से सुनो बेटा, ठीक है। सर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब हो गया एक पेयर, एक जोड़ा जिसमें 2 एंगल्स आए, है ना। पेयर तो तुम जानते हो अच्छे से, क्लास 9th में हो, बना रखे होंगे अपने अपने पेयर, ठीक है। चलो, पेयर्स ऑफ लाइंस, सॉरी पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं सर? जोड़ा। अब जोड़े जब बनते हैं तो ऊपर वाला बनाता है जोड़े, है ना। नहीं भैया नहीं, यहां हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल्स के जोड़े हम बनाएंगे। सर बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से, कि सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं पहले। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक्सियोम्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो। एक्सियोम नंबर 1, सर एक्सियोम्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं बच्चों जिनकी प्रूविंग नहीं होती है। Axioms are those sentences, those statements, those things, those situations, वो चीजें, वो लाइंस जिनके ट्रू होने पर हमें कोई शक नहीं होगा और कभी नहीं होगा, हम उनको वैसे का वैसा ट्रू मान लेते हैं। Axioms वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये हमें माननी ही माननी है, इसका हम प्रूव नहीं पूछ सकते, इसकी हम प्रूविंग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद में एक्सियोम्स हैं। कई लोग थ्योरम बोलते हैं, दीज आर नॉट थ्योरम्स। थ्योरम्स की तो प्रूविंग होती है, थ्योरम्स को हम प्रूव कर सकते हैं और करेंगे भी बच्चों, पर फिलहाल वी विल टॉक अबाउट लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन प्रूविंग भी अभी करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जी अपन ने एक्सियोम तो समझ लिया। एक्सियोम्स आर वो स्टेटमेंट्स, आर दोज स्टेटमेंट्स विच डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ प्रूविंग, ठीक है भैया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, भैया ऐसी बात है, छोटी सी बात है, नन्ही मुन्नी सी बात है, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे गिर जाए, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे गिर जाए तो वो उस स्ट्रेट लाइन को दो एंगल्स में स्प्लिट कर देगी। क्लियर बात? अगर एक रे, गौर से सुनना, ये लाइन है, दिस इज नॉट लाइन सेगमेंट। अगर एक रे, जैसे अपन इसको नाम दे देते हैं PS, एक रे PS एक लाइन MN पर आती है और MN लाइन पर 2 एंगल्स बनाती है, 2 एंगल्स बनाती है। बहुत गौर से सुनना, अ रे ऑन अ लाइन स्प्लिट्स द लाइन इनटू टू एंगल्स। भैया लाइन को 2 एंगल्स में स्प्लिट कर देती। Therefore we can say that वो 2 जो एंगल्स है ना भैया, X और Y, ये दोनों एंगल बच्चों प्लस करके हमें क्या देंगे? They will give us 180 डिग्री एंगल, ठीक है। क्लियर सी ये बात? अब कैसे सर? बहुत बेसिक सी चीज है यार, एक स्ट्रेट लाइन है तो भैया ये कितना एंगल होता है? बताओ कितना एंगल होता है? अभी अपन ने पूरा सीखा था ना कि यहां से मुड़ के, जैसे मैं यहां ये मान लूं ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है, यहां एंगल बनेगा। सर यहां घूम घूम के अपन ऐसा लुढ़क गए, पीछे आ गए, तो सर ये कितना हो गया? सर ये तो अपना 180 डिग्री हो गया, है ना। दिस इज 180 डिग्री एंगल। अब इसी 180 डिग्री एंगल को यार एक बात बताओ, ऊपर से एक रे आ रही और ऐसे टपक जा रही वो रे, तो यार ये मान के चलो अपन ने x ले लिया, ये हो गया y, ये हो गया z। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो XPY है ये वाला एंगल और ये XPZ है ये वाला एंगल, यार दोनों ऐड होके 180 ही तो बनाएंगे ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑन 180 डिग्री। वो किसके ऊपर गिर रहे हैं? जो ऑलरेडी 180 डिग्री एंगल है। भाई तू एक गिर जाए चाहे 2 गिर जाए, अब यहां पर मैं मान के चलूंगा एक और रे गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल एक और रे आ जाए, तो भैया सम तो सारे एंगल्स का 180 ही रहने वाला है ना। क्लियर बात समझ में आई? तो सर ये तो समझा दिया आपने, ठीक है। तो लीनियर पेयर याद रखना, इसको लीनियर पेयर का एक्सियोम बोलते हैं। वी कॉल इट एज एक्सियोम ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? एक्सियोम ऑफ लीनियर पेयर, कि व्हेन अ रे फॉल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन द 2 एंगल्स फॉर्म्ड विल बी एडेड अप टू 180। जब कोई रे किसी स्ट्रेट लाइन पर बनती है तो 2 एंगल जो बनते हैं ना उस पर, उनका सम 180 ही होगा।
गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना लीनियर पेयर बार बार यूज होगा भैया, बार बार यूज होने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए सर लीनियर पेयर तो हो गया। अब चलते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सियोम 2, कन्वर्स ऑफ एक्सियोम 1, और फिर थ्योरम नंबर 1 देखेंगे। यार ये थ्योरम नंबर 1 एक्चुअली अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, वो उसी के आगे आ गई, इसको नीचे आना चाहिए था। अपन फिलहाल देख रहे हैं एक्सियोम नंबर 2, कन्वर्स ऑफ एक्सियोम 1। सुनो होता क्या है एक्सियोम 2 में, अब उल्टा बोलेंगे। देखो अभी क्या बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे थे कि अगर, अभी क्या बोल रहे थे कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई रे आए तो उनके एंगल्स का सम कितना होगा सर? उसके एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे थे एक्सियोम 1 में सर? एक्सियोम 1 में हम बोल रहे थे ये वाला पार्ट, ये एक्सियोम 2 में नहीं, एक्सियोम 1 में बोल रहे थे हम। ठीक है, बहुत गौर से सुनना। तो एक्सियोम 2 इसका उल्टा है। अब उल्टा कैसे सर? बहुत गौर से सुन बेटा, यहां पर स्ट्रेट लाइन हम बोल रहे थे, स्ट्रेट लाइन हम बोल रहे थे, है ना? हम यहां स्ट्रेट लाइन बोलेंगे नहीं, हम यहां स्ट्रेट लाइन रिजल्ट बोलेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि अगर इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इन दिस कंडीशन, अगर दो एंगल्स आपस में 0 है, आपस में 180 हैं और एडजेसेंट है, और एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब चिपके हुए, देन रिजल्ट क्या होगा भैया? यहां सर यहां रिजल्ट होगा देन दे विल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक्सियोम नंबर 1 है। एक्सियोम नंबर 1 कहता है कि अगर एक सीधी लाइन पे, एक्सियोम नंबर 1 सीधी लाइन से शुरू होता है, सीधी लाइन से शुरू होता है। अगर एक सीधी लाइन पे एक रे आ जाए तो दो एंगल जो बनेंगे वो दोनों 180 होंगे। यहां ये रिजल्ट होता है, यहां ये चीज रिजल्ट होगी। मेरी बात समझो यार, ये चीज रिजल्ट होगी। पर एक्सियोम नंबर 2 जो कन्वर्स है, उल्टा है एक्सियोम 1 का, उसमें बच्चों जो यहां रिजल्ट है ना, वो यहां पर गिवन पार्ट हो जाएगा, ये गिवन पार्ट हो जाएगा यहां कि अगर, मैंने यहां क्या बोला था? अगर स्ट्रेट लाइन पर रे गिरे, यहां बोलूंगा अगर a प्लस बी 180 हो, तब लाइन पर ही वो दोनों एंगल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंस है दोनों में। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भैया जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है सर, थ्योरम नंबर 1। चलो एक काम करेंगे, थ्योरम नंबर 1 को वी विल इंक्लूड इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेक्चर लंबे मुझे नहीं देने हैं। तुम लोग नन्हे मुन्ने से बच्चे हो यार, 9th क्लास में हो, है ना? ज्यादा लंबे लेक्चर्स आर नॉट गुड फॉर यू। देखो पढ़ने वाला तो पढ़ ही लेता है यार, 2-2 4-4 घंटे भी पढ़ लेगा, बट स्टिल अभी वी विल गो विथ सम 30 40 50 मिनट्स, 1 घंटा। धीरे धीरे वी विल इंक्रीज और 1.5 घंटा तक भी जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जीशान सर ने। क्या पॉइंट पढ़ा दिया, लाइन पढ़ा दिया, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, एंगल्स, एंगल के आर्म्स, एंगल का वर्टेक्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ लिया, एडजेसेंट समझ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन समझ ली, एक्सियोम नंबर 1 समझ लिया, जिसमें हमें बताया गया था क्या कि अगर स्ट्रेट लाइन पर रे गिर जाए तो दो एंगल रिजल्ट बोल रहा हूं, तो दो एंगल का सम 180 होगा। एक्सियोम नंबर 2 भी पढ़ लिया जो एक्सियोम नंबर 1 का उल्टा है। क्या सर? अगर दो एंगल का सम 180 है और वो एडजेसेंट है तो वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर ही बन रहे होंगे। खत्म बात, दैट्स इट। ठीक है, दुआ में याद रखना, आगे अपन जरूर मिलेंगे। अड्डा के साथ बने रहिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स सबको ज्वाइन करो यार, पढ़ाई करो रेगुलरली, जीशान सर के साथ मैथ्स में प्रो बनो। टिल देन टेक केयर, अपन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। बाय।
ऑल द बेस्ट, बढ़िया पढ़ाई करो।